सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमयी कृपा करुणा से श्रीमद् भगवत गीता पर हम लोग कुछ चिंतन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ विस्तार भी हो रहा है। ठाकुर जी की कृपा की अनुभूति करते हुए हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के श्लोकों पर आगे चिंतन में जा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग। कल जिस छठे श्लोक पर हम लोग चिंतन कर रहे थे, मुझे लगता है कि बड़ा महत्वपूर्ण है। और कल भी मैंने संकेत में कहा था कि ये जो 5 श्लोक है, पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज भी इस पर महत्व देते थे, नित्य पाठ भी किया करते थे और चलता है आज भी। वहां हम लोग एक सूत्र पे चिंतन कर रहे थे। मुझे लगता है कितना गहन विषय है ये गीता का। कल हम लोग जिस सूत्र पे चिंतन कर रहे थे, अजोपि अपि, अजोपि सन, भगवान अज होते हुए भी, अजन्मा होते हुए भी, इस पर हम लोग चिंतन कर रहे थे। अच्छा है, पहले इस श्लोक का पाठ कर लेते हैं। मैं पहले बोलूं, फिर आप बोलिएगा। छठे श्लोक पर ही आज चिंतन चलेगा। यदि ठाकुर जी की कृपा हुई तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ये श्लोक बड़ा गहन है। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। इसका अर्थ तो कल मैं बोल चुका हूं, फिर भी एक बार संकेत कह दूं। अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्। अजोपि अव्ययात्मा अजः सन अपि भूतानाम ईश्वरः सन अपि स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय आत्ममाया संभवामि। अज होकर भी, अव्ययात्मा होकर भी, प्राणी मात्रों का स्वामी होकर भी, अपनी प्रकृति का अधिष्ठाता होकर अपनी योग माया से, आत्म माया से मैं प्रकट होता हूं। भगवान यहां ये कह रहे हैं। तो कल आप लोगों को कल के विषय में पुनः एक बार जोड़ते हुए मैं आगे की चर्चा में ले जाऊंगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों की आपस की कुछ वार्तालाप भी सुन रहा था, मुझे अच्छा लगा। कुछ प्रेमी जन कह रहे थे बड़ा गूढ़ है गीता का विषय, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि आप लोग चिंतन तो कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग गूढ़ विषय को ही चिंतन करें, केवल सात्विक मनोरंजन पर ही ध्यान न दें। कुछ बुद्धि को भी खुराक मिले। मन को तो खुराक प्राप्त करने के अनेक साधन है, लेकिन कुछ बुद्धि को भी, विवेक को भी खुराक की आवश्यकता है। तो मैं चर्चा कर रहा था अजोपि, और कल के प्रसंग को अंतिम में मैंने आपको जोड़ना चाहूंगा। 3 बातें मैंने बताई थी, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। और मैंने बिजली का और जल का इत्यादि का उदाहरण देकर मैंने तीनों बातें आपके सामने रखी थी। भगवान कहते हैं, भगवान जो स्वरूप है और शरीर है। देखिए, स्वरूप प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। स्वरूप बदलता नहीं है, शरीर बदलता है। और वो स्वरूप कैसा है? बदलते हुए शरीर को जानता है, लेकिन वो स्वरूप है, वो अज है। तो भगवान कौन है? आत्म स्वरूप है। श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण को भी कहते हैं कि श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण कृष्णमेनं भवेहि त्वम् आत्मानं निखिलात्मनः। संपूर्ण प्राणी मात्र के आत्मा है श्री कृष्ण।
तो प्राणी मात्र के आत्मा है, तो प्राणी मात्र के स्वरूप भी श्री कृष्ण है। और जब श्री कृष्ण स्वरूपस्थ हो जाते हैं तो भगवान सब कुछ बदलते हुए को जानते हैं, लेकिन स्वयं कौन है? भगवान कहते अजोपी सन, मैं अजन्मा होता हुआ भी। फिर क्या करते हैं? मैं जन्म लेता हूं। देखिए, 2-3 बातों पर हम चिंतन करें। भगवान, पहले तो शब्द अज शब्द पे हम लोग चिंतन कर रहे हैं। न जायते, जो जन्म न ले, तो परमात्मा का जन्म नहीं होता है, परमात्मा प्रकट होते हैं। इस विषय पे हम कल चर्चा कर चुके हैं। मैं एक छोटी सी बात से आपको आगे ले जाऊंगा। एक नाटक है, उस नाटक में एक रंगमंच बना हुआ है और उसमें अपनी अपनी भूमिका अदा करने के लिए अलग अलग पात्र हैं। कोई वृद्ध का रोल निभाता है, कोई युवा का रोल निभाता है, कोई अमीर का, कोई गरीब का। लेकिन जो अमीर का रोल निभा रहा है तो हो सकता है वास्तविकता में वो गरीब हो, और जो गरीब का रोल निभा रहा है वास्तविकता में वो अमीर हो। जो वास्तविकता में युवा हो वृद्ध भी बनता है, और जो वास्तव में वृद्ध है वो युवा भी बनना पड़ता है वहां। मैं इस विषय पे चिंतन कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई। अभी आप लोग महाभारत का सीरियल भी देखे होंगे, तो मैंने गूगल में सर्च किया तो महाभारत के सीरियल में जो भीष्म पितामह बने और जो भीम बना, और भीम और भीष्म पितामह में कितनी पीढ़ियों का अंतर है, आप चिंतन करें। भीष्म पितामह, भीम के पिता के तात है भीष्म जी, भीमसेन के पिता के भी पितामह भीष्म जी। और दोनों के उम्र को मैंने देखा गूगल में सर्च करके, तो 11 वर्ष का डिफरेंस है। भीम में और भीष्म पितामह, मतलब भीम 11 वर्ष भीष्म से बड़े हैं। मुकेश खन्ना से प्रवीण कुमार 11 वर्ष बड़ा है। तो मुझे लगा कि उस समय जो वहां मेकअप किया जाता होगा, तो भीष्म जी जो मुकेश खन्ना है वो जो बने हैं, तो वो बाल काले होंगे उस समय, उनके सफेद किया जाता होगा। और दूसरा, जो वृद्ध है उसको काले करना पड़ता होगा, जो काले बाल है उसको सफेद किया जाता होगा। तो इसका मतलब है मैं लीला करनी है, क्योंकि उनको वास्तविकता ने लीला करनी है, तो जैसी लीला करनी है वैसा ही मेकअप करके प्रकट होना पड़ता है। तो मुझे लगता है भगवान एक रूप में है, लेकिन भगवान जो अवतार लेते हैं, ठाकुर जी लीला करते हैं। अब जहां राम लीला करते हैं तो भगवान राम बन के आते हैं, वैसा ही स्वरूप ठाकुर जी का होता है। कृष्ण बन के आते, मोर मुकुट धारण करके मधुर मुरली मनोहर बन के भगवान आते हैं। और नृसिंह बनते हैं तो भगवान वैसे बन के आते हैं, परशुराम बनते हैं तो वैसे बन के आते हैं। अब इसका मतलब उस लीला स्वरूप से भगवान कहीं अलग है। कौन है? बोले अज है, कहीं विराट है ठाकुर जी। तो भगवान कहते हैं लीला के आधार पर मैंने शरीर धारण किया है, और शरीर धारण करके मैं प्रकट हुआ हूं, अब जन्म लिया हूं, तो भाई मेरा जैसे जन्म लिया शरीर को छोड़ना भी पड़ेगा। मथुरा में जन्म लिया तो द्वारिका में शरीर भी छोड़ा। तो कहने का तात्पर्य है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? बोले ये जो तुम देह देख रहे हो मेरा रूप, मैं इससे भी कहीं विराट हूं, इससे भी कहीं विराट हूं। तो मैं उस कल की बात से आपको जोड़ना चाहूंगा कि हम लोग बिजली का बल्ब देखकर ये न कहें बस यही लक्ष्य है, अरे भैया कहां से वो आया है, ये भी तो सुनो, हमारे सामने प्रकट होके आया है, लेकिन वो निर्गुण निराकार सगुण साकार बन के इसलिए आते हैं कि भक्तों के लिए आता है। इसलिए यहां सूत्र दिया जा रहा है भगवान उससे भी बड़े विराट है। आप लोग पुरुष सूक्तम का कभी पाठ करते होंगे,
कितने विराट हैं ठाकुर जी। सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्रपात, सभूमि और अंत में दशांगुलम। क्या विराट स्वरूप है भगवान का। कितने विशाल भगवान होंगे। आप कल्पना करते जाइए, इतने बड़े विराट, इतने बड़े विराट, इतने बड़े विराट, और आपको लगता है कि उससे बड़ा विराट हो नहीं सकता। जब आपकी कल्पना भी खत्म हो जाए तो आपको बताऊं, आपकी कल्पना से भी 10 अंगुल बड़ा है विराट। भगवान कहते मैं तो ऐसा हूं, अज हूं, विराट हूं, लेकिन लीला करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। आगे तो पुरुष सूक्त की बड़ी महिमा है, उसमें तो भगवान विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं। वहां वेद भगवान कहते हैं, ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य कृत, और यहां तक अंत में तो कहा प्रजापति चरति गर्भे अंतरजायमानो बहुधा विजायते। अनेक रूपों में परमात्मा प्रकट होते हैं। तो कहने का मतलब यह है, भगवान कहते मेरा लीला का जो स्वरूप है ये रूप के रूप में जानो, लेकिन मेरा स्वरूप अलग है। लीला में जो रूप धारण किया है, अवस्था के अनुसार लीला में रूप बदलता है, लेकिन स्वरूप एक है। क्योंकि स्वरूप को स्पष्टकरण करने के लिए भगवान कहते मैं अज हूं। स्वरूप बदलता नहीं है, क्योंकि अजोपी सन। स्वरूप का न जन्म होता है न मृत्यु है, जन्म और मृत्यु शरीर का है। मैं स्वरूप हूं। रूप तो तुम्हारे लिए बनाया हूं। रूप जा सकता है, स्वरूप एक रूप रह सकता है। तो अजोपी, मेरा जन्म नहीं है। यदि आता भी हूं तो अपनी स्वेच्छा से आता हूं, किसी बंधन से नहीं आता हूं। इसलिए स्वेच्छा से आता हूं। मेरा कृष्ण के रूप में आना, राम के रूप में आना, ये मेरा प्राकट्य हो जाएगा। तुम बंधन से आते हो, इसलिए तुम्हारा जन्म हो जाएगा। हम बंधे हुए आते हैं, वो मुक्त होके आता है। उनका आना भी स्वेच्छा से। इसलिए मैं कल इस बात पर चर्चा कर चुका हूं, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। इसलिए भगवान पहला सूत्र दिया है अजोपी सन। अब दूसरा सूत्र पकड़ना आज, अव्यय आत्मा अपी सन। अव्यय, अव्यय शब्द की चर्चा शायद पहले भी कुछ सूत्र के रूप में हम कर चुके हैं तीसरे अध्याय में, लेकिन नहीं, चौथे अध्याय के प्रारंभ में प्राहुरव्यय। तो उसमें अव्यय शब्द का अर्थ हुआ न व्ययो भवती, जहां से कोई कमी नहीं होती, एक रूप रहे, उसका नाम है अव्यय। जहां नाश नहीं होता, अव्यय। और जगत गुरु शंकराचार्य महाराज अपने भाष्य में लिखते हैं अव्यय शब्द का अर्थ, और आपको मालूम पड़ेगा कितना महान सूत्र दिया है भाष्यकार भगवान ने। उनका भाव है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अक्षीण ज्ञान स्वभाव ईश तत्व इति अव्यय। बहुत बढ़िया सूत्र है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, ये 4 विशेषण देकर आगे कहते अक्षीण ज्ञान स्वभाव ईश तत्व अव्यय। अव्यय शब्द के इतने अर्थ है, जो नित्य है, मुक्त है, बुद्ध मतलब बोध युक्त है, और जिसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है, उसका नाम है अव्यय। भगवान कहते मैं अज होकर भी जन्म लेता हूं, अज होकर भी आया हूं, अव्यय आत्मा होकर भी, अज होकर भी अव्यय आत्मा होकर भी। देखिए, अव्यय का मतलब होता है जिसका ज्ञान कभी क्षीण न हो। आप ध्यान से समझना इस बात को, अव्यय शब्द को। जिसका ज्ञान कभी क्षीण नहीं होता है। एक बार जो बोध गम्य आ गया मस्तिष्क में, उसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। हमारा ज्ञान कैसे रहता है और परमात्मा का ज्ञान कैसे रहता है, इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। हमारा ज्ञान क्षीण स्वभाव वाला, नष्ट होने वाला ज्ञान है, और परमात्मा का जो बोध है, ज्ञान है, वो कभी नष्ट नहीं होता। अव्यय कहा गया इसलिए भगवान को। कैसे? एक छोटा सा कुछ देखो, कोई बात समझना हो ना तो लौकिक उदाहरण से समझते हैं तो जल्दी बात बैठ जाती है। एक छोटा बालक कोई
कोई माता आई, छोटा बालक है, अभी अपना पराया इतना उसको पहचान नहीं है, माता की गोदी में गया, माता ने लाल दुलार प्यार किया, फिर मां उसको सुलाती है अपनी गोदी में, अन्य किसी की मां। व्यक्ति सो गया, अब बच्चा है तो 12 घंटा सो गया होगा, 10 घंटा 12 घंटा आराम से वो सो गया। अब वो सो गया, सोने के बाद वो जग गया। जगा जैसे ही, अब वो जिसने सुलाया था, अथवा वो 1-2 दिन बाद आ जाए, जिसने सुलाया था आज 2 दिन कहीं वहीं के बाद वो माता फिर आ जाए, वो कहा बेटा उस दिन मैंने तुमको सुलाया था ना संडे को, मुझे पहचानो। मैं नहीं जानता आपको कौन, उसको मालूम ही नहीं है, क्योंकि उसका ज्ञान कैसा है, क्षीण स्वभाव। इसलिए बालक का जो ज्ञान होता है वो क्षीण स्वभाव वाला होता है, जो मस्तिष्क में जो भरता है ना, ऐसा डॉक्टर लोग भी कहते इसका जो मस्तिष्क है वो क्षीण स्वभाव वाले ज्ञान का है। अब और गंभीरता से अब आगे उठे, लेकिन जिसने सुलाया था उसको तो मालूम है, मैंने इसको अपनी गोदी में लेके सुलाया था, क्योंकि उसका ज्ञान क्षीण नहीं हुआ, वो जीवात्मा है। अब उससे भी आगे बढ़े, हमारी स्थिति जरा देखिए, हम लोगों में भी यही स्थिति होती है। अब हम लोगों में आज से 1 हफ्ते पहले की बात कितने लोगों को याद है, और 1 हफ्ते के बाद 15 दिन बीत जाए, फिर आज की बात हम लोग नहीं भूल जाते हैं। समय के साथ हम लोग अतीत को भूलते जाते हैं, लेकिन परमात्मा अतीत को नहीं भूलता। इसलिए तो भगवान अर्जुन ने कहा था कि आप जो है तेरे और मेरे अनेक जन्म हुए, मुझे याद है तुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं अव्यय हूं, मेरा ज्ञान क्षीण नहीं होता है, शरीर बदलने के बाद भी मेरा ज्ञान अक्षुण्ण रहता है। इसलिए मैं कह सकता हूं तेरे इतने जन्म हुए, मेरे भी हुए, मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। अतीत को हम भूलते हैं। और मैं आपसे कहूं मृत्यु क्या है, मरण क्या है, मैं समझता हूं जैसे वो बालक निद्रा में सो गया, किसने सुलाया था, उससे पूर्व की बातें भूल जाता है, तो हम लोग भी चिर निद्रा, उसी का नाम है मृत्यु। जब मृत्यु में सो जाते हैं, चिर निद्रा में चले जाते हैं, शरीर की मृत्यु इतनी गहन निद्रा है, हम सो गए और फिर से आंखें खुली, अतीत भूल गए, मतलब दूसरा शरीर जो हमारे पास था वो हम भूल गए। ध्यान से बात समझ में आ रही होगी। निद्रा मतलब चिर निद्रा है। चिर निद्रा में हम लोग जब जग जाते हैं तो अतीत की बात जैसे बालक भूल जाते हैं, मृत्यु रूपी निद्रा में सो गए, तो इस समय हमने कौन से शरीर में थे हम वो भूल जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं भूलते, क्योंकि भगवान अव्यय है। कृष्ण, हम भी शरीर धारण करते हैं, ज्ञान क्षीण होने के कारण हम भूल गए। कृष्ण भी शरीर धारण करके आते हैं, लेकिन शरीर गया, लेकिन उनका ज्ञान नहीं गया, ज्ञान क्षीण नहीं हुआ है। अतः भगवान अव्यय है। हमको 5 वर्ष पहले घटना याद नहीं है, तो भगवान कहना चाहते हैं कि मैं उसको याद रखता हूं, क्योंकि मैं अव्यय हूं। हमारे यहां तो निद्रा को एक प्रकार का प्रलय माना गया है। जैसे कोई गहन निद्रा में सो गया तो समझ लीजिएगा वो प्रलय में चला गया, उसका प्रलय हो गया। और प्रलय का मतलब क्या है, आप सब कुछ भूल गए, ना आप है, ना आपका शरीर है, ना आपकी बुद्धि है। गहरी निद्रा में क्या आपको मालूम है मैं कौन हूं, सब भूल गए। हमारे महात्माओं ने तो यही कहा, निद्रा और समाधि में यही अंतर होता है। निद्रा में सब कुछ भूल सकता है और अपने आप को भी भूल देगा, और समाधि में सब कुछ भुला के अपने आप को याद रखता है। यही अंतर समाधि में और निद्रा में। निद्रा एक प्रकार का प्रलय है। मृत्यु मैं तो समझता हूं भगवान की वाणी है, मृत्यु केवल विस्मरण है। यदि स्मरण में आ जाए, न कोई मृत्यु है, न कोई अतीत है,
और सच्ची बात कहें तो वर्तमान ही वर्तमान है। और मैं आपको आज एक सूत्र देना चाहूंगा, कृष्ण विद्यमान ही नहीं है, कृष्ण वर्तमान है। पकड़ लेना बात को, विद्यमान और वर्तमान में अंतर है। भगवान केवल विद्यमान तत्व नहीं है, भगवान वर्तमान तत्व है। तो इसका तात्पर्य यह है केवल वर्तमान। यदि आपको स्मरण में आ जाए तो मृत्यु नहीं है, अतीत नहीं है, अतीत तो मृत्यु है। इस भूमिका के आधार पे भगवान कहते हैं मैं अव्यय हूं। और अव्यय के साथ क्या जुड़ गया? आत्मा। अजोपि सन अव्यय आत्मा अपि सन। अव्यय आत्मा, अव्यय का मतलब समझ लिया, आत्मा। आत्मा शब्द को भी थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैं विस्तार से बाद में जब प्रसंग आएगा आत्मा के, आत्मा तत्व की, वहां चर्चा करूंगा। लेकिन महापुरुषों ने, भगवान श्री कृष्ण जब अपने आप को आत्मा कहते हैं, अव्यय आत्मा कहते हैं, अव्यय और प्लस आत्मा, अव्यय आत्मा, तो हमारे टीकाकारों ने 3 लक्षण बताए आत्मा के। पहला लक्षण है अतति इति आत्मा, जो निरंतर गतिशील हो वो आत्मा है। अब वहां शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य वो अलग चीज है, लेकिन महापुरुषों ने श्री कृष्ण जब अपने आप को आत्मा कहते हैं तो श्री कृष्ण में 3 रूप प्रकट होते हैं। पहला अतति, जो गतिशील है। आपनोति आत्मा, जो सर्वव्यापक है वो आत्मा है। दूसरा, पहला जो निरंतर गतिशील है, गति करे। दूसरा जो सर्वव्यापक है। और तीसरा जो सबका प्रेरक है, वो आत्मा है। कहीं कहीं आत्मा इंद्रियों को भी कहा गया है, आप ध्यान से समझना। अव्यय आत्मा, कहीं कहीं इंद्रियों को भी कहा गया है। तो इसका अर्थ है कि जो अपनी इंद्रियों की शक्ति को अव्यय रखता है, इंद्रियों की शक्ति को क्षीण नहीं होने देता है, ये समझ लीजिएगा वो कौन है? बोले वो सब कुछ भूलता नहीं है, याद रखता है। इसका अर्थ है आप भी अपनी इंद्रियों को इतनी जागृत करें, आत्मा को जागृत करें, तो आपकी इंद्रियों की शक्ति क्षीण न हो, तो आप भी भूत की बात को याद रख सकते हैं और त्रिकालज्ञ बन सकते हैं। जो इंद्रियों की शक्ति क्षीण न होने दे, उस आत्मा को समझ सकता है और उसका आना भी योजना पूर्वक हो जाता है। लेकिन अव्यय आत्मा, अपनी इंद्रियों की शक्ति क्षीण न होने दे। तो भगवान कहते हैं मैं जानता हूं क्योंकि मैं अव्यय आत्मा हूं। 2 बातें आ गई, अजोपि अव्यय आत्मा। तीसरा क्या है? भूतानाम ईश्वरः। देखो यहां मैं पुनः इस श्लोक को और स्पष्टीकरण कर दूं। अजन्मा होकर भी, ज्ञान अक्षर होने वाला स्वभाव होने पर भी अव्यय आत्मा, और भूतानाम ईश्वरोपि सन, प्राणी मात्र का स्वामी होकर भी, भूतानाम ईश्वरः अपि सन। देखिए, प्राणी मात्र का ईश्वर होते हुए भी कैसे कैसे आते हैं? मैं इस श्लोक को बार बार दोहरा रहा हूं। अजन्मा होकर भी आता हूं, अव्यय आत्मा होकर भी आता हूं, और प्राणी मात्र का ईश्वर होकर होते हुए मैं आता हूं। पहला शब्द हमें यह समझना है, भूतानाम ईश्वर। भूत शब्द का मतलब क्या है? भव। भूत मतलब कल भी मैं कह चुका हूं, प्रेत भूत वाली बात नहीं है। संपूर्ण जो अस्तित्व है, धरती है, अस्तित्व में संसार है, उस अस्तित्व के स्वामी भगवान है। भूतानाम ईश्वर। अच्छा, ईश्वर शब्द को जरा समझने की कोशिश करना। ईश्वर का अर्थ क्या है? ईश्वर का अर्थ ऐसे साधारण रूप से दे दें तो स्वामी कहा जा सकता है। इसका मतलब भूत मात्र, पूरे संसार के, प्रकृति के भगवान स्वामी है, एक अर्थ। लेकिन दूसरा, यदि ईश्वर को समझना है तो आप जरा समझ ले, अच्छी तरह से जाने।
दो शब्दों से हम जोड़ते हैं, ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर। ठीक है, देखिए ईश्वर, वर शब्द का अर्थ क्या है? वर शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। जैसे हम लोगों के परंपरा में जो दूल्हा होता है ना, जब विवाह करने के लिए जाता है उसको भी क्या कहा जाता है? वर। वर मतलब होता है श्रेष्ठ, क्योंकि जिस दिन वो दूल्हा विवाह के लिए जा रहा है उस दिन उसके लिए एक संकल्प होता है, आज से मैं जिस स्त्री के साथ विवाह कर रहा हूं उस स्त्री को छोड़कर विश्व भर की जितनी महिलाएं हैं वो मेरे लिए माता, बहन और पुत्री के समान। ऐसा श्रेष्ठ विचार लेके जाता है, इसलिए कहा जाता है ऐसा श्रेष्ठ विचार जिसका हो वो वर है। ठीक है, दूल्हे का कितना बड़ा हमारे यहां वर क्यों कहा गया? ऐसा श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब वर, ऐसा विचार होता है उसका। और आपको एक विनोद की बात कहूं, एक महात्मा जी कहते ऐसा श्रेष्ठ विचार जिस वर का नहीं है वो वर नहीं, वो तो गोबर है, ऐसा महात्मा जी कहा करते। तो अब यहां ऐसा संकल्प हो, वो वर है श्रेष्ठ, उस संकल्प का पालन भी करें। श्रेष्ठ है वो वर है, इसलिए हमारे यहां बेस्ट है। मैंने किसी से सुना था कि पश्चिमी संस्कृति में दूल्हे को वेस्ट नहीं कहते, दूल्हे के साथ में जो जाता है उसको वेस्ट कहा जाता है। हमारे यहां दूल्हा राजा वेस्ट। तो वर श्रेष्ठ को कहा जाता है, इसलिए हमारे यहां एक वरदान आता है, वरदान, श्रेष्ठ दान। एक होता है सामान्य दान, इच्छा होती है किसकी? सामान्य दान में देने वालों की इच्छा पर निर्भर होता है, लेकिन श्रेष्ठ दान, वरदान में लेने वालों की इच्छा पर निर्भर होता है। इसलिए वो क्या कहता है? मांग मांग मांग, अपनी इच्छा से मांगेगा। श्रेष्ठ दान, वरदान। और भगवान कौन है? बोले ईश मतलब स्वामी, वर मतलब श्रेष्ठ। अब आपको समझ में आ गया, ईश शब्द का अर्थ क्या हुआ? स्वामी। वर मतलब क्या हुआ? श्रेष्ठ। तो ईश्वर का अर्थ क्या हुआ? श्रेष्ठ स्वामी को ही ईश्वर कहा जाता है। जो श्रेष्ठ स्वामी वही ईश्वर है। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं भूतानाम ईश्वर अपि सन, प्राणी मात्र का मैं ईश्वर होते हुए भी, श्रेष्ठ स्वामी होते हुए भी, प्राणी मात्र का मैं एकमात्र अध्यक्ष हूं। तो भगवान क्या कहते हैं? प्राणी मात्र का ईश्वर होते हुए भी फिर भी मैं जन्म लेता हूं, लीला करता हूं। लेकिन जब लीला करता हूं तो भी वो श्रेष्ठतम मुझ में रहता है, भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, भगवान जब कभी लीला करनी होती है तो भगवान के ऊपर कोई बंधन नहीं होता है। तो भगवान को लीला करनी होती है, बंधन भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। इसलिए उखड़ बंधन जब भगवान करते हैं ना, तो वहां स्पष्ट आया है भगवान को जब मां बांधती है यशोदा मैया, तो भगवान बंधन में नहीं आते। तो मां की, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, मां की अवस्था को देखा, मां दुखी हो गई तो परमात्मा ने क्या सोचा? मां को आनंद देने के लिए कभी बंधन मुक्त रहने वाला, स्वेच्छापूर्वक शरीर धारण करने वाला और नंद नंदन श्याम सुंदर कृपया सित स्वबंधने, अपने बंधन को परमात्मा स्वीकार करते हैं। इसलिए मुझे एक श्लोक बहुत प्रिय लगता है, श्रीमद् भागवत में ही जब कुंती स्तुति करती है तो वहां पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 31वें श्लोक में बहुत सुंदर भाव है और मुझे तो इतना प्रिय लगता है श्लोक। वो कुंती कह रही है भगवान कैसे बंधन को स्वीकार करते हैं। कुंती और यशोदा, अब थोड़े भागवत को थोड़ा सा गंभीर भागवत के आधार पर मैं बोलूं, कुंती को हमारे व्याख्याकारों ने कहा मर्यादा भक्ति,
और यशोदा को कहा है वात्सल्य भक्ति। और कुंती कहती है कि एक बार मैं ब्रज में गई थी और श्रीधाम वृंदावन में गई, गोकुल भी पहुंची और मैंने एक दृश्य देखा। क्या देखा? गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावत् याते दशाश्रु कलिलान जन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भव भावनया स्थितस्य सामां विमोहयति भीरपि यद बिभेति। क्या कहते हैं? गोप्या ददे त्वयि कृता गसी। हे भगवान, आपके द्वारा थोड़ा अपराध कहीं हो गया होगा, आपने मटके उटके फोड़ दिए होंगे। तो दाम तावत, उन्होंने रस्सी पकड़ लिया और रस्सी पकड़ के क्या किया? गोप्या ददे त्वयि कृता गसी दाम तावत, और आपको बंधन में बांधा, उखड़ से बांधा। और उस समय की स्थिति क्या हो रही है आपके चेहरे को मैंने देख। कुंती कह रही है याते दशाश्रु कलिलान जनसंभ्रमाक्षम, आंखों से बहुत सुंदर सुंदर मोती जैसे आंसू टपक रहे थे, आपके कपोल पे आंसू आ रहे थे और आप दोनों हाथों को ले जाकर आंखों को भींच रहे थे। मैंने उस दृश्य को देखा। और भगवान आप कौन है? देखिए, कुंती भगवत स्वरूप को जानती है, कृष्ण के स्वरूप को। कुंती क्या कहती है? बिभेति। कौन? बोले भी अपि यद बिभेति, भय भी जिनसे भयभीत होता है। पूरा उपनिषद पकड़ लिया यहां। भय भी जिनसे भयभीत होता है, ऐसी यशोदा के सामने आप भय से व्याकुल हो रहे थे। आपके सामने भय भी थर थर कांपता है, लेकिन आप भी भयभीत हो रहे थे। तब मुझे समझ में आता है, प्रभु आप हैं कौन? भय को भी भयभीत करने वाले। लेकिन कर क्या रहे हैं? भय को भी भयभीत करना, भूतानाम ईश्वर। लेकिन कर क्या रहे हैं? लीला कर रहे हैं किसी की मुक्ति कराने के लिए। इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं, कुंती मर्यादा भक्ति है, यशोदा वात्सल्य भक्ति है। और मर्यादा भक्ति वात्सल्य भक्ति की प्रशंसक हुआ करती है। और भगवान ऐसी ऐसी लीला करते हैं। किसी की मुक्ति करने के लिए भगवान स्वयं बंधन को स्वीकार करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं स्वयं ठाकुर जी ने बंधन को स्वीकार किया। सुखदेव जी कहते हैं कृपया सित स्वबंधने। क्यों? मैं भूतों का ईश्वर। आप जरा देखिए, पूतना जब गई भगवान को विष देने, ठाकुर जी 6 दिन के थे। अब इसका अर्थ क्या होना चाहिए? लेने वाले पर परिणाम होता है विष को, या देने वाले पर परिणाम होता है? आप जरा ध्यान से सुनना। विष जिसने लिया है उसके जीवन में परिणाम होना चाहिए, रिजल्ट वहां आना चाहिए। जिसने दिया वहां रिजल्ट उतरता है। तो भगवान कहते हैं क्योंकि भूतों का मैं ईश्वर हूं, जो दिखता है वो होता नहीं है, क्योंकि मैं सबका शासक हूं। भूतानां ईश्वरो ईशन, इसलिए प्राणी मात्र का मैं स्वामी। अब यहां 3 बातें अब तक आपने समझा। क्या क्या समझा? अज होकर भी, अव्यय आत्मा होकर भी, और प्राणी मात्र का ईश्वर होते हुए। 3, अज होते हुए, अव्ययात्मा अक्षण ज्ञान वाला होते हुए, और तीसरा प्राणी मात्र का स्वामी होते हुए। होकर मैं क्या करता हूं? प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को अधीन करके, प्रकृति को अधीन करके। और मैं कल कह चुका हूं, आपको याद है कि हम लोग जब आते हैं प्रकृति के अधीन होके आते हैं, और भगवान आते हैं तो प्रकृति को अधीन करके आते हैं। अपनी प्रकृति को मैं अधीन रखता हूं क्योंकि मैं प्रकृति का स्वामी हूं। प्रकृतिम स्वाम, किसकी प्रकृति? अपनी प्रकृति। अपनी प्रकृति को मैं अपने अधीन करके आता हूं। देखिए, श्वेताश्वतर उपनिषद में प्रकृति क्या कहा गया है? प्रकृति को माया कहा गया है।
इसलिए अभी आप आगे सुनेंगे आत्म माया, उसकी चर्चा मैं करूंगा। लेकिन श्वेताश्वतर का ऋषि कहते हैं मायाम तु प्रकृतिम विद्धि माइनम तु महेश्वरम। प्रकृति माया है और उसके स्वामी भगवान, प्रकृति के स्वामी, उसके स्वामी। तो भगवान कौन है? माया के स्वामी है, प्रकृति के स्वामी है। हम सब प्रकृति के वश में है, जीवात्मा, और परमात्मा प्रकृति के वश में नहीं है, प्रकृति को वश में करता है। इसलिए 2-3 बातें हम समझने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा गंभीर बात आपके सामने रखूंगा वेदांत के अनुसार, और मैं समझता हूं कि आप लोग इसको समझेंगे तो आपको बहुत आगे लाभ होगा। मैं आज आपके सामने 3 सीढ़ी देना चाह रहा हूं। 3 सीढ़ी, इसको पकड़ना, सबसे ऊपर, बीच में और यहां नीचे। तो हम ऊपर वाले को कहेंगे ब्रह्म, बीच वाले को कहेंगे ईश्वर, और सबसे नीचे वाले को कहेंगे जीव। आप इसको नोट कर लें, बहुत आपको आगे बहुत काम आएगा। ये आगे की यात्रा में समझने के लिए बहुत बढ़िया काम आएगा। इसका मतलब है ब्रह्म, ईश्वर और जीव। अब ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है और जीव क्या है, आप ये समझ लें थोड़ा सा। देखिए ब्रह्म कौन है? ब्रह्म जो होता है वो किसी प्रकार के सक्रियता उसमें नहीं, एक सत्ता है, एक सत्ता है। जैसे हम लोग ये समझ लें कि दीपक एक ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन दीपक के प्रकाश में कोई भागवत पढ़े चाहे कोई जुआ खेले, दीपक का काम है प्रकाश देना, साक्षी। तो जिसको हम लोग ब्रह्म कहते हैं वो साक्षी है, उसकी ऊर्जा के बिना कुछ कर नहीं सकते हम, उसको हम लोग ब्रह्म कहते हैं। सब कुछ हो रहा है उस ऊर्जा के लिए हो रहा है। लेकिन फिर उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो होता है ईश्वर। ईश्वर कौन है? बोले प्रकृति का आश्रय लेकर जब लीला करने उतरता है उसका नाम होता है ईश्वर। इसलिए भगवान क्या कहा? भगवान ने अपना परिचय क्या कैसे दिया? अव्ययात्मा के बाद भूतानाम ईश्वर। इसलिए वेदांत कहता है माया विशिष्ट जो है उसका नाम है ईश्वर। सीधी सी बात। परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहा कहते थे 2 प्रकार के पर्दा है, 2 प्रकार के घूंघट है। एक घूंघट का नाम है माया घूंघट और एक घूंघट का नाम है अविद्या घूंघट। ठीक है? तो माया नाम का घूंघट यदि ब्रह्म ने ओढ़ लिया तो ब्रह्म ईश्वर बन जाएगा, और अविद्या नाम का घूंघट ब्रह्म ने ओढ़ लिया तो वो ब्रह्म जीव हो जाएगा। तो आप भीतर से ब्रह्म है, लेकिन बाहर से हमने अविद्या का घूंघट ओढ़ लिया है। तो अविद्या का घूंघट ओढ़ने के कारण हम कौन हो गए? हम हो गए जीव। और माया नाम की प्रकृति के घूंघट को जिसने ओढ़ा है उसका नाम है ईश्वर। तो परमात्मा श्री कृष्ण कहते भूतों का ईश्वर, मैं तो हूं तो ब्रह्म, लेकिन प्रकृति में कार्य करने के लिए, प्रकृति में लीला करने के लिए, प्रकृति का स्वामी होकर मैं प्रकृति को अधीन करके, माया को अधीन करके, सीधी सी बात है माया को स्वीकार करके मैं आता हूं। तो आप ये बात समझ रहे होंगे, जो निरावरण है, निष्क्रिय है, वो ब्रह्म है। वही ब्रह्म ईश्वर बनता है तो माया को साथ लेके आता है। हमारे महात्मा लोग इसलिए कहते भैया यो ईश्वर राम बन के आए तो सीता को साथ में लेके, सीता साथ में है, और कृष्ण बन के आए राधा साथ में। ये प्रकृति है ठाकुर जी। तो इसका मतलब ये जीवात्मा प्रकृति और अविद्या का घूंघट, अविद्या अज्ञान, जीवात्मा अज्ञान में है, लेकिन वो ईश्वर माया की प्रकृति को ओढ़ कर भी वो ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि जीवात्मा से ऊपर है वो। माया प्रकट कर सकते हैं भगवान, लेकिन जीवात्माओं ने, जीवात्मा तो बंधा हुआ है, बद्ध है। तो जीवात्मा
अविद्या नाम की अज्ञान के घूंघट में फंसा है और माया को बस में करके आता है और ईश्वर होता है। इसलिए ठाकुर जी कहते भूतानाम ईश्वर है। अब दूसरा भाव यहां में ये देखना है, देखिए जीवात्मा अपनी प्रकृति के बस में, बात पित्त कफ उसके गुलाम होता है और बदल नहीं सकता, और फिर उसकी वजह से हमारे शरीर में परिणाम आते हैं। कौन कौन से परिणाम आते हैं? अब ये भी थोड़ा और समझना, बुद्धि से पकड़ना। 6 परिणाम आ गए। कौन कौन से? जायते, पैदा होता है, ठीक है, ये रूप में परिवर्तन आ गए 6। जायते पहला, उसके बाद अस्ति होता है, दिखाई देता है, पैदा होना, सत्तावान होना, और जायते अस्ति वर्धते फिर बढ़ता है, विपरिणमते शरीर में परिवर्तन होता है, अपक्षीयते फिर धीरे 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 वृद्धावस्था में शरीर घटने भी लगता है, विनश्यति नाश होता है। क्यों? बोले प्रकृति के अधीन है, बात पित्त कफ जो प्रकृति है उसके अधीन है, अथवा प्रकृति मतलब सत्व रज तम ये 3 गुणों के अधीन है, इसीलिए उसके जो अनुरूप उसके जीवन चलता है। लेकिन भगवान कहते तुम्हारे में हो सकता है लेकिन मुझ में नहीं, मैं सब सर्वज्ञ होने के कारण तुम प्रकृति के अधीन हो, लेकिन मैं प्रकृति का स्वामी हूं। प्रकृति को मैंने स्वयं स्वीकार किया है, माया को मैंने स्वीकार किया है, तुमने अविद्या को स्वीकार नहीं। अविद्या तो तुम्हारे ऊपर आ चुकी है। इसलिए भगवान यहां कहते हैं कि प्रकृति को अधीन करके मैं आता हूं। और फिर महाराज प्रकृति को अधीन करके कैसे आते हैं? बोले आत्म माया संभवामि। ये अंतिम पंक्ति में आपके सामने रख रहा हूं। कैसे कैसे? अब यहां कुछ पंक्तियों को आपने समझा होगा। पहले 3 बातें आ गई, मैं बार बार इस श्लोक को दोहरा रहा हूं। अजन्मा होते हुए भी अजोपी सन, अव्ययात्मा मेरा ज्ञान कभी क्षीण नहीं होता, ऐसा अक्षुण्य ज्ञान होते हुए भी, प्राणी मात्रों का स्वामी होते हुए भी, 3 बातें आ गई। अजन्मा होकर और अव्ययात्मा होकर, प्राणियों का ईश्वर होकर, प्रकृति को अधीन करके, फिर आत्म माया संभवा, अपनी माया से मैं प्रकट होता हूं। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा था? ईश्वर कौन है? माया विशिष्ट ब्रह्म ही ईश्वर है, और अविद्या विशिष्ट ब्रह्म ही जीव है। बड़ा वेदांत की गूढ़ बात है, आप इसको समझ के रखना। समझ में ना आए तो हमसे अलग से प्रश्न भी कर लेंगे। तो अब जो है आत्म माया संभवामी। अब देखो यहां भगवान ने क्या कहा? आत्मा, अपनी माया से मैं आता हूं। अब यहां चिंतन के लिए मैं आपको माया के, हालांकि माया के बाद में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे, जब 7वें अध्याय की चर्चा आएगी तो वहां माया का बहुत विस्तार से भी वर्णन है। जब जब माया की चर्चा आएगी तो वहां कहेंगे हम। लेकिन यहां माया के विषय में हमारे कुछ महापुरुषों ने 3 रूप प्रस्तुत किए हैं, और समझने जैसे रूप है। कुछ टीकाकारों का, कुछ भाष्यकारों का ऐसा मत है, संतों का विचार है। एक माया है, पहले तो 3 बातें आप समझ लें। 3 लोगों में 3 प्रकार की माया है। कौन कौन से? मैं 3 कैटेगरी फिर दे रहा हूं, आप इसको भी नोट कर लें। बद्ध, भक्त और मुक्त। आपने नोट कर लिया होगा। बद्ध मतलब जो बंधा हुआ, भक्त जो जुड़ा हुआ, और मुक्त सर्वथा मुक्त है जो। ये 3 हो गए। बोले 3 में 3 प्रकार की माया है। जो बद्ध है, उस बद्ध में जो माया है, उस माया का नाम है अविद्या माया। बद्ध के साथ अविद्या माया जुड़ गई। करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मालूम, बेहोशी में सब कुछ कर रहा है।
मैं कौन हूं ये भी नहीं मालूम, क्योंकि वो बद्ध है ना, बधा हुआ है, इसलिए अविद्या मतलब अज्ञान मूलक माया, अविद्या माया उस बद्ध के साथ जुड़ गई। और हमारे महापुरुष कहते एक उससे थोड़ा ऊपर है, उसका नाम है भक्त। भक्त के साथ भी माया तो जुड़ गई है, लेकिन वो भक्त के साथ जो माया है वो माया अविद्या मूलक माया नहीं है, अज्ञान मूलक माया नहीं है। जो भक्त के साथ जो जुड़ती है ना, उस माया का नाम है योग माया। और कैसे योग माया? तो इसका अर्थ है परमात्मना सह योगाय या माया सा योग माया। भगवान के साथ योग करा देने वाली जो माया है उसका नाम है योग माया। जैसे रास पंचाध्यायी का पहला श्लोक क्या है? भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। योग माया का आश्रय क्यों लिया? क्योंकि भक्तों को अपने से जोड़ना है ना, गोपियों को अपने से जोड़ना है ना, तो गोपियों को अपने से जोड़ने के लिए भगवान और भक्तों के बीच में जो समन्वय बनाता है वो प्रेम और भक्ति की धारा है, उसका नाम है राधा। तो महात्माओं का मत है कि भगवान ने राधा रूप योग माया जो परमात्मा से भक्तों का योग करा दे, उस माया को भगवान ने स्वीकार किया। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ, इसलिए हमारे यहां कहा जाता है राधा कौन है? जो कृष्ण से भक्तों को जोड़ दे। एक गीत गाते हैं ना लोग, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। तो अब वो योग माया है। भागवत में योग माया को हमारे टीकाकारों ने राधा का रूप दिया है। तो भक्तों के साथ जो माया है वो योग माया है, बद्ध जीवों के साथ जो माया है अविद्या माया है, लेकिन भगवान के साथ जो माया है, परमात्मा सर्वथा मुक्त है, ऐसे सर्वथा मुक्त परमात्मा के पास जो माया है उसका नाम है आत्म माया। इसलिए भगवान यहां क्या कहते हैं? आत्म माया संभवामी, किसी और की नहीं, मेरी अपनी माया है। भागवत के चतुश्लोकी प्रसंग में भी ठाकुर जी कहते हैं, और क्या कहते हैं? अहमेवा समेवाग्रे नान्यत सतपुरम पश्चात ऋतीर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद विद्यात् आत्मनो माया। चतुश्लोकी भागवत में दूसरा श्लोक है। आत्मनो माया, मेरी अपनी माया, उसी माया का नाम है आत्म माया। भगवान जब चाहते हैं उसको आज्ञा देकर उसके साथ परमात्मा ईश्वर बन के प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान यहां क्या कह रहे हैं? आत्म माया संभवामी। तो अविद्या जो प्रकृति है, प्रकृति में ही जो विश्वास दिलाती है, प्रकृति ही सर्वस्व है, वो प्रकृति से ऊपर नहीं उठ पाता, ये अविद्या माया। आत्म माया कौन है फिर? आत्म माया में जो प्रवेश है, वो आत्म माया में जो प्रवेश पाता है वो मुक्त होता है। इसका मतलब है आत्म माया होश में रहता है। तो भगवान ने कहा कि मैं संभवामी, मैं आता हूं, मैं प्रकट होता हूं। कैसे आते? आत्म माया, अपनी आत्मशक्ति से, अपनी शक्ति से प्रकट होता हूं। आत्म माया का दूसरा भाव क्या है? मुझे प्रकट होने में किसी वस्तु, किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहूं तो संकल्प से प्रकट हो जाता हूं। मैं संकल्प से एक से अनेक बन जाता हूं। जैसे आप लोग भागवत जी को सुनते हैं ना, जब भगवान ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा लिया तो भगवान यहां क्या बने? स्वयं बछड़े बन गए, स्वयं गोपाल बन गए, स्वयं डंडे बन गए, और उन गोपालों के वस्त्र भी ठाकुर जी स्वयं बन गए। तो क्या मतलब है? आत्म माया, मैं अपनी अपने स्वेच्छा से मैं आता हूं। बंधन से जिसका जन्म होता है वो स्थूल शरीर तक रहता है, लेकिन जो स्वेच्छा से जो आता है वो तो महाराज वो परम कारण से भी परम कारण में पहुंचता है। इसलिए भगवान यहां कहते हैं मैं आत्म माया, मैं स्वेच्छा से आता हूं। तो मेरे अब बद्ध क्या सोचता है?
बद्ध कहता है मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है परमात्मा के बिना पत्ता नहीं हिलता। ऐसा कहते हैं। और आजकल मुझे बड़ा विचित्र लगता है, एक गीता सार लिखते हैं ना लोग, आज जो तुम्हारे पास है कल किसी और के पास था, परसों किसी और के। मुझे लगता है गीता सार नहीं है। यदि ऐसी स्थिति होती अर्जुन से कल जा छुट्टी तेरी, ये गीता सार नहीं। गीता सार कहते हैं अपनी योग शक्ति को जागृत करो। यदि ऐसा भगवान कहते तो भगवान अर्जुन को कर्तव्य में क्यों लगाते? इसलिए यहां सूत्र दे रहे हैं ठाकुर जी, आत्म माया, भगवान के बिना कुछ नहीं। तुम सब कुछ हो सकता है। मैं पहले भी कह चुका हूं, अपनी इंद्रियों को अक्षण स्वभाव वाला बना, उसके स्वामी बने। अब हम लोग इतने हीन हो जाते, परमात्मा के बिना पत्ता नहीं हिलता। अरे भाई, आपको पुनः कह दो, अविद्या के घूंघट को आप हटा सकते हो कि नहीं सकते हो? जैसे अविद्या का घूंघट हटते ही तो आप ब्रह्म का स्वरूप जान जाएंगे, परमात्मा कौन है अनुभव में आ जाएगा। इसलिए मेरे जीवन को चलाने वाला कोई और है और मैं हताश हूं, उदास हूं, नहीं। मैं अपने जीवन को स्वयं उसका स्वामी बना हूं। मेरी प्रसन्नता मेरा स्वभाव है, मेरी शांति को कोई हरण नहीं कर सकता। मैं आपको कहूं, यदि हम परमात्मा के हैं तो हम इतने निठल्ले क्यों हैं? तो कहने का तात्पर्य है कि हम मन पर हमारी स्थिति प्रबल होनी चाहिए। और ध्यान देना, आप ईश्वर नहीं है, बहुत ध्यान से समझना। ईश्वर कौन है? परमात्मा। तो भगवान यहां कहना चाहते हैं, कर्म के अनुसार जो बद्ध है वो जीवन को धारण करता है, लेकिन भगवान आत्म माया संभवामी, तो जीवन को परमात्मा धारण करते हैं लेकिन उनको याद रहता है। कोई कर्म बंधन भगवान को नहीं है। इसी अध्याय के आगे 14वें श्लोक में भगवान कहेंगे, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। परमात्मा कहते मैं कर्म के लेप में नहीं हूं, क्योंकि मैं बद्ध हूं ही नहीं। जो बद्ध होगा उसमें कर्म का लेप लगेगा। मैं मुक्त हूं, लेकिन वो बद्ध भी मुक्त होने की यात्रा कर सकता है। कैसे कर सकता है? अब थोड़ा सा चिंतन करिएगा। कल मैंने एक कारागार का उदाहरण दिया था, आज एक और उदाहरण देकर, दृष्टांत देकर इसको समझा के मैं चर्चा को विराम की ओर ले जाऊंगा। एक राजा, इसको दूसरे रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं मैं, जेल में गया, 5-6 मंत्रियों को साथ में लेके गया, और जैसे राजा साहब आएंगे तो वहां जेलर लोग सतर्क हो गए, जेलर और स्टाफ सब सतर्क हो गए, और वहां कैदी लोग थे। अब 4 प्रकार की स्थिति का मैं आपके सामने बात रखूं। चारों के चारों जेल के भीतर है। राजा गया, राजा के साथ मंत्री लोग गए, मंत्रियों के साथ वहां के जेल के स्टाफ लोग थे, और उसके बाद कैदी थे। ये 4 हो गए, राजा, जेलर, मंत्री और कैदी। अब कौन किस रूप में गया, आप थोड़ा सा गंभीर चिंतन करें, क्योंकि एक कारागार ही संसार है, कारागार ही प्रकृति है। अब कौन किस रूप में गया, आप थोड़ा सा चिंतन करना। कैदी क्यों गए? तो सीधी सी बात है, कैदी न अपनी मर्जी से जा सकते हैं, न अपनी मर्जी से वापस आ सकते हैं। कैदी गए तो गए बस, इसलिए कैदी गए। और परवश है, विवश है। दूसरा, जो जेलर और स्टाफ है, तो वो भी अपनी मर्जी से तो नहीं जाते। क्यों? उनको जाना पड़ता है। यदि राजा कह दे तुमको आने की जरूरत नहीं, जो तनख्वाह मिलता है घर बैठो वहीं पहुंच जाए, तो क्यों जाते वहां जेल में? तो कैदी लोग तो गए हैं, ना अपनी मर्जी से बद्ध हैं, वो लोग बंधे हुए हैं। और जो जेलर लोग हैं वो कर्म का निर्माण करके
और परिणाम पाने के लिए जाते हैं, कर्म का बना के उसका रिजल्ट पाते, काम करते हैं, तनख्वाह लेते हैं। और मंत्री लोग गए, वो भी अपनी इच्छा से तो नहीं गए, राजा आया, राजा के साथ आए, राजा गया, राजा के साथ बाहर आ गए, लेकिन चारों के चारों जेल में है कि नहीं। अब मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा, संसार रूपी जेल है, उसके अधिपति ईश्वर है जो राजा के रूप में आया है। अब मैं आपसे इतना ही कहूंगा, अब आपको इस संसार रूपी जेल में किस रूप में आना है? जेलर के रूप में आना है, मंत्री के रूप में आना है, कैदी के रूप में आना है, या राजा के रूप में आना है? आप निर्णय करना होगा। और मैं इस प्रसंग को समेटते हुए इतना जरूर कहूंगा, अब मंत्री भी स्वतंत्र नहीं है, राजा भी स्वतंत्र, कि जेलर भी स्वतंत्र नहीं है, और कैदी तो स्वतंत्र है ही नहीं। क्या आप राजा बन के जाएंगे फिर? तो भैया हम तो भाई परमात्मा का पूजा करने वाले, परमात्मा को स्वामी मानने वाले, हम परमात्मा नहीं बनेंगे, हम परमात्मा के बन सकते हैं। हम राजा तो नहीं बन सकते हैं, राजा बन के तो नहीं जा सकते, लेकिन एक काम हो सकता है, यदि हम चाहें तो राजकुमार बने। संसार रूपी जेल में आना है, कैदी बन के ना आए, राजा के राजकुमार बन के आए। और राजकुमार का मतलब क्या है तो आप जान सकते हैं, भगवान ने कहा है तुम अपने आप को पहचानो, तुम मेरे राजकुमार हो। 15वें अध्याय में, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, तुम मेरे ही अंश हो। तुम मेरे होने के कारण तुम क्यों कह सकते हो तुम कैदी बनो? अरे भाई, मेरे राजकुमार बन के संसार रूपी जेल में जाओ तो भी तुम्हारी भी मर्जी चलेगी, वहां तुम भी उस स्वरूप को जान पाओगे, क्योंकि मेरे प्यारे बन जाओगे। ये तो ठाकुर जी ने कहा है तुम मेरे अपने हो। मैं एक सूत्र दूं, हमारे वैष्णव संत जन कहते हैं, भैया परमात्मा ने हमको भेजा है ना, मोहर मार के भेजा है। देखो, परमात्मा के शंख और चक्र दोनों ऐसे ठाकुर जी के मोहर है, चिन्ह है। और जब भगवान ने कहा तुमको मोहर मार रहा हूं, हमारे हाथ की उंगलियों में किसी की शंख, किसी का चक्र का चिन्ह होता है। इसका मतलब है उस परम सत्ता परमात्मा, उसके हम पुत्र हैं, पुत्र होने के नाते हम उसके राजकुमार हैं। तो जिसके हम राजकुमार हैं, हम बद्ध होकर, कैदी होकर क्यों बैठे, हम राजकुमार होकर संसार की यात्रा में जाएंगे तो उस परम पिता परमात्मा का पुत्र बनेंगे, भगवान का प्रिय हो जाएंगे। यही इसका सूत्र है। आगे इस अंतिम भाग का थोड़ा सा और स्पष्टीकरण रह गया है कि आत्म माया संभवामी, इसका और मुझे कुछ चिंतन करने का मन हो रहा है, लेकिन कुछ संक्षेप में कल चिंतन करके फिर आगे बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, 2 श्लोक, यदा यदा धर्मस्य, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। और इसमें पहले श्लोक में भगवान कब आते हैं, मतलब 7वें श्लोक में भगवान कब आते हैं इसकी चर्चा है, और 8वें श्लोक में भगवान क्यों आते हैं इसकी चर्चा है। इसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। आज यहाँ चर्चा को विराम। आप सब ने प्रेम से सुना, आप सबको साधुवाद। आज मैंने सोचा था कि थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन इसी श्लोक को मैं पूरा नहीं कर पाया हूँ। कल और कुछ थोड़ा बहुत प्रकृति भगवान आत्म माया संभवामी वाली बात है, वो कहकर हम आगे की चर्चा करेंगे। आप सबको साधुवाद। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम प्रणाम।